भारत ने पाकिस्तान से वस्तुओं के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी एक अधिसूचना विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में पैदा हुए या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर रोक लगा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा है कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हितों को देखते हुए लिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इस प्रतिबंध से छूट में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। सरकार ने यह कदम पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमलों के बाद उठाया है। इस बर्बर हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध के बीच जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान का झंडा लगे जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय ध्वज वाले जहाज पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की फिलहाल क्या स्थिति है, पाकिस्तान से आयात पर तत्काल प्रतिबंध का इस व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं सब कुछ। आपको बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान से आयात पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने से देश में पड़ोसी देश से किसी भी तरह के माल की आवक रुक जाएगी। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच भारत ने पाकिस्तान को करीब 447.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था। दूसरी ओर भारत ने इस दौरान पाकिस्तान से मात्र 0.42 मिलियन डॉलर का आयात किया। ताजा प्रतिबंध के बाद यह आयात पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अप्रैल जनवरी 2024-25 के दौरान पड़ोसी देश से भारत के मुख्य आयात में फल और मेवे, कुछ तिलहन और औषधीय पौधे जैसे जैविक रसायन जैसे उत्पाद शामिल थे। अब यह आयात पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिसमें अटारी लैंड ट्रांजिट पोस्ट को तत्काल बंद करना भी शामिल है। इस पोस्ट का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच सामानों की आवाजाही के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा भारत ने देश के पाकिस्तानी दूतावास में तैनात सेना से जुड़े लोगों को तत्काल देश से निष्कासित करने और 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने की पड़ोसी देश पाकिस्तान की करतूतों के कारण भारत पाकिस्तान से व्यापार पहले ही पूरी तरह ठप कर चुका है। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से उठाए गए कड़े कदमों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी कम हो गया था। उस दौरान भारत की सख्ती से तिल मिलाकर पाकिस्तान ने भी भारत से सभी प्रकार के व्यापार को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। 2023-24 की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को करीब 1.18 अरब डॉलर का निर्यात किया। वहीं इस दौरान सिर्फ 2.88 मिलियन डॉलर का आयात किया गया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद खराब हुए थे। इसके बाद भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया था। आयातित वस्तुओं में ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद और खनिज अयस्क शामिल हैं। 2017-18 में पाकिस्तान से भारत को 488.5 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था। इस बीच भारत ने पाकिस्तान से MFN यानी सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा भी वापस ले लिया था। उस समय पाकिस्तान से आयात की जाने वाली 2 मुख्य चीजें फल और सीमेंट थीं। इन उत्पादों पर 200% आयात शुल्क लगाने का मतलब आयात पर लगभग प्रतिबंध लगाने जैसा था। भारत ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस लेने के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सुरक्षा अपवाद से जुड़े प्रावधान का इस्तेमाल किया। दोनों देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत 1996 में ही पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे दिया था, लेकिन पड़ोसी देश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। MFN संधि के तहत WTO सदस्य देश अन्य व्यापारिक राष्ट्र के साथ गैर भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों से जुड़े मामलों में लागू होता है। भारत से पाकिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपास, जैविक रसायन, पशु चारा सहित खाद्य उत्पाद, खाद्य सब्जियां, प्लास्टिक के सामान, मानव निर्मित रेशा, कॉफी, चाय, मसाले, रंग, तिलहन, डेयरी उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स आदि शामिल हैं। भारत की ओर से पाकिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुएं तांबा और तांबे के सामान, खाद्य फल और मेवे, कपास, नमक, सल्फर और मिट्टी और पत्थर, जैविक रसायन, खनिज ईंधन, प्लास्टिक उत्पाद, ऊन, कांच के बने पदार्थ, कच्ची खाल और चमड़ा आदि शामिल हैं। वीडियो डेस्क
amarujala.com। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।